एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब हाँ रफ्तार बांध के एक स्पीड में जाना चाहिए। अगर मान लो रेलगाड़ी 80 की स्पीड से जा रहा है तो 80 हमेशा चलेगा, नहीं ज्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए। हाँ तो इंची ले खट खूट करते रहो, खाली गधा वाला काम करता है। यहाँ देखो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब एक ही स्पीड से कितना दूरी चला गया 360 किलोमीटर के, बीच में नहीं घटा नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। अगला लाइन में देखो क्या कहता है, यदि फिर दोबारा रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अब इस बार चाल बढ़ा दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 80 गया तो अबरी पर 85, अबरी बार 5 बढ़ाने का मतलब 5 बढ़ गया, घटना घटा थोड़े। हाँ वह उसी यात्रा में, मतलब उतने दूरी को उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो भाई स्वाभाविक है स्पीड ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा ना, पहले जितना घंटा में जाता होगा उससे कम समय कितना लग रहा है, मात्र 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। स्पीड बढ़ाया तो पहले पहुंचबे करेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल, बहुत ही आसान हिसाब है। देखो जो ज्ञात करना उसी को मान लो, क्या ज्ञात करना है यहां पर लिखना कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां ध्यान से देखो ना, गधा सब काहे ने देखता है, खाली उल्लू वाला दिमाग लगाता है। हो गया। और उसके बाद चाल से चल रहा है, दूरी कितना तय कर रहा है। हाँ दूरी दोनों बार 360 किया है, लेकिन एक बार ज्यादा समय लगा है, एक बार कम समय लगा है। कम समय कब लगा है, जब उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया तो 1 घंटा कम लगा। क्या घंटा, 1 घंटा, ठीक है। तो दूरी कितना जाना है उसको 360, दोनों कंडीशन में दूरी उतने जाना है। अब जब बताओ हमारे पास चाल आ गया, दूरी आ गया, तो समय नहीं निकाल सकते हैं, तो समय कितना होगा x/300, एकदम सही जवाब। यस सर कौन सी करता है, समय बराबर कौन सी होगा, समय का सूत्र कौन सी होता है। हाँ वो ने पता है, दूरी बटे चाल होता है। रे गधा, उल्लू, चपाट, ढक्कन। यहाँ देखो दूरी, दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, दूरी 360 और चाल कहते हैं x। हो गया, निकल गया पहला समय, यानी इतना समय लगेगा 360/x, ये पहला हो गया। अब दूसरा पढ़ती है, पहला लाइन से बना ली। दूसरा, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अब इस बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अति कम एक ज्यादा है रे, उल्टे पढ़ दिए। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, क्या होगा 5, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर लिखाएगा अधिक हो, एगो लाइन छूट गया, इसको बना दो अधिक हो, बस इतना, अधिक छूट गया, अधिक हो। अबरी बार ज्यादा हो गया, स्पीड क्या आ गया ज्यादा। यहां पर लिखेंगे जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो चाल कितना हो जाएगा, चाल कितना होगा, पहले जितना था उससे 5 किलोमीटर अधिक न करना है। ध्यान देख क्या लिखा है, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दो। पहले चाल कितना था, एक समान वाला x, उसमें से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक के हो गया, चाल निकल गया। दूरी कितना जाएगा इस बार भी, दूरी उतने जा रहा है, दूरी घटाने पर दूरी कितना हो गया 360। तो समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितना 360 बटे x + 5 हो गया। अब दोनों से सोचना है, पहला स्थिति में अगर एक समान चाल से गया उसको समय लगा 360/x निकला। दूसरा स्थिति में जब 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से गया चला रेलगाड़ी तो उसको समय लगा 360/x + 5। तो दोनों में फर्क किसका है, समय का, वो भी कितना घंटा का, 1 घंटा का, 5 घंटा ऊपर है। देखो कितना उल्लू वाला दिमाग लगाता। यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समय लगा 360/x। दूसरा,
यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी दूरी यानी उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेता है। आय में गया तो जितना लगा लगभग किया, पता तो नहीं है, ये तो एगो मान निकल के आएगा जो भी आएगा, लेकिन इससे ही 1 घंटा की लिया, कम लिया, क्योंकि गाड़ी स्पीड में चला। तो वो कम कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 घंटा कम निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी दोनों चाल का अंतर करते हैं, चाल नहीं, दोनों समय का, दोनों समय है ना, दोनों समय का अंतर करते हैं। 1 घंटा, ये 1 घंटा ज्यादा, ये घंटा, मतलब इससे ये 1 घंटा की ले रहा है, कम ले रहा है, तो कम कर दो। प्रश्न से दोनों को माइनस करेंगे प्रश्न से। तो पहला समय से दूसरा समय को घटाएंगे तो कितना अंतर आना चाहिए, मात्र 1 घंटा। पहला समय कहते हैं 1 घंटा, वो तो आरो गधा है तुम। पहला समय कहते हैं और दूसरा समय कहते हैं, हो गया। और दोनों का अंतर कितना आएगा, हाँ, मतलब पहले जितना समय लग रहा था, बाद में जितना समय लगा उसमें से 1 घंटा मात्र उसको कम लग रहा है, हो गया। अब इसमें लघुत्तम लिया जाए, नीचा नीचा का, x और x + 5 का लघुत्तम, x × x + 5 गुना होगा, नहीं नहीं निकलेगा, तो लघुत्तम में लिखो x × x + 5, ठीक। x x कट गया, x + 5 से पूरा चीज गुना होगा, उसको ऐसे लिखना 360 × x + 5, ये ठीक है। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, इससे इसमें भाग दिया, तो समान चीज कटा, तो x को किससे गुना करेगा, तो 360x हो गया बराबर 1। ब्रैकेट को तोड़ो ऊपर में और नीचों में, 360 को x से गुना किया, अब प्लस 360 को 500 से गुना किया, 5 से गुना किया, 0 6 3 6 5 6 30 5 6 15 3 1800, 1800 माइनस है, देखो यहाँ एगो शून्य उड़ा दिया, हो गया। अब यहां पर हो गया 360 है, नीचा भी गुना करना होगा, नीचा वाला x को x से गुना किया, अब प्लस x को 5 से गुना किया, 5x हो गया, अब बराबर 1। अब ई वाला उड़ेगा, एगो प्लस एगो माइनस का, यहाँ देखने उल्लू, हो गया। अब ऊपर में की बचा 1800, नीचा में हो गया, अब बराबर कोना कोनी गुना करो बटे 1 लगा के, पहले स्क्वायर वाला, पहले स्क्वायर वाला x² प्लस के 5x अब बराबर 1800, 1800 के बराबर की पर ले माइनस में, तो हो जाएगा x² प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। कैसा समीकरण, या तो गुणनखंड विधि से बनाओ या तो द्विघाती सूत्र लगाओ, कौन विधि आसान होगा, द्विघाती सूत्र से जल्दी बनेगा, द्विघाती सूत्र से गुणनखंड, तो गुणनखंड में लंबा खूब बड़का आएगा, पुराने में बीच में 5x नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, तो गुणनखंड करो या द्विघाती सूत्र लगाओ, जैसा कर रहा वैसा कर लो। 1800 का गुणनखंड करते, चलो कर गुणनखंडे विधि बना लेते हैं, तो 1800 का आभास गुणनखंड करना होगा, तो वर्गीय आएगा, देखना 900 आया और 2 से कते आया 450, फिर 2 से कते आया 450 का था 225, 200 500, अब 3 से 500 7 3 से खिलाया, 3 7 21 और 3 5 15 और 3 से 25 3 75 और 3 से तो नहीं खाएगा, 5 से खाएगा और 5 25 और 5 एकम 5, इतना संख्या से 2 सेट बनाओ और 2 सेट से जोड़ और घटा करके 5x आना चाहिए। तो भाई शुरू किया जाए। अब देखो ये दोनों तो 5 25 25 तो नहीं जाएगा, 5 25 हो गया, 5 25 और 25 25 दूनी 50 लेते फिलहाल के लिए, हो गया। अब 3 3 9 9 दूना 18 दूना 36, अब बहुत मुश्किल है, अब वही नहीं पूरेगा। अब दूसरा सेट लेना होगा, उससे नहीं होगा, तो सबको गुना करता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 और 24 इन्हें हो गया 5 25 25 बहुत धुआं बरकत है, 5 3 15 3 45, ये तीनों के एक साथ लेते हैं तो 45, 5 3 15 3 45 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 20 दूना 40, ये पूरा पूरी गया। हौला कहाँ था, दिमाग लगाओगे तब ने। तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐसा सेट, यहाँ सेट क्या बनेगा देखो, 5 3 15 और 15 3 45, ई तीनों के एक साथ रखे तो 45, ऊपर बचा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40,
तो 40 और 45 का सेट बनाना पड़ेगा। अब दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 चाहिए ना जाएगा, और हमको बीच में कौन चीज चाहिए, प्लस का। तो बड़का वाला पहले, छोटका वाला बाद में, हो गया। तो इसको चलो इसी से लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस के 45x और माइनस के 40x और माइनस के 1800 बराबर 0। अच्छा 45x माइनस 40x किसके बदले में आया है, 5x के बदले में। जब दोनों घटाएंगे तो उतने पूरेगा, ठीक है। हाँ अरे तो सब होशियार रह गए। अब क्या करेगा, अब शुरू का दुगो और अंतिम से दुगो टर्म कॉमन लेगा। क्या कॉमन लेगा, ये दुगो में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। लियो x कॉमन की बचो, x बचा, ठीक है, प्लस एकरा यहाँ की बचा 45, लास्ट से दुगो ई दोनों में। पहले तो माइनस लो, अब उसके बाद 40 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 40 ही आएगा। 40 लिया, बचा x और माइनस माइनस प्लस हो जिया। अब कितना बार में खाएगा, 45 बार में कटिए जाएगा, बराबर 0। फिर दूगो ब्रैकेट वाला एक जैसा है, एगो ले लो। तो x प्लस 45 पहले है, अब बाद में x माइनस 40 हो गया, अब बराबर 0। बारी बारी 0 दोनों में लिखना। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x का मान प्लस का चीज माइनस में हो गया। फिर लिखेंगे कि यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। अब देखो x का क्या मान आया है, दुगो, एगो माइनस में 45 है, एगो प्लस में 40 है। तो x किसको माने हैं जरा एक बार देख लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बताओ, रेलगाड़ी की चाल कहियो माइनस में होगा, नहीं ना होगा, तो वहां की कहेगा आए जितना चालो, इस मतलब नहीं रेलगाड़ी की चाल माइनस में होगा उल्टा चलेगा क्या तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है ना, तो इसीलिए x बराबर कितने लेंगे 40। तो लिख देना अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ना देखो सवाल है कि किसी मीनार के आधार यहाँ के बाद यहाँ से लगा दो, आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, इसका पहाड़ी का। सबसे जब भी तुम्हारे पास ना ये हाइट एंड डिस्टेंस आए ना सवाल, है ना, तो ऊंचाई और दूरी, तो सबसे पहले चित्र बनाओ। क्या बनाओ, और बाद समझो क्या कहा, तब हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। चित्र, चलो इसमें दो चीज है, एगो पहाड़ी और दूसरा मीनार। बना लो चित्र, एक तरफ पहाड़ी रखो, एक तरफ मीनार रखो। तो चलो इन हम बनाते हैं सबसे पहले। किसका ऊंचाई दिया, मीनार, तो ये मीनार ये बना लेते हैं पहले। ई हो गया मीनार, क्या हो गया, आई जमीन का स्तर हो गया, और यहां से कुछ दूरी पर ये पहाड़ी बना लिए। ई हो गया पहाड़ी, इधर वाला मीनार। अब पढ़ते हैं किसी मीनार, एगो चीज और बताते हैं, ये मीनार है तो ये मीनार का क्या कहलाएगा, शिखर। ऊपर वाला बिंदु शिखर कहते हैं, और खाने वाला शिखर नहीं ऊपर का वाला, ठीक है। और नीचे वाला बिंदु को पाद बिंदु, दूसरा भाषा में तल भी कहते हैं। ई किसका शिखर है, पहाड़ी का। ई तल या पाद बिंदु, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। अब इसी से हिसाब बनेगा, बनाओ किसी मीनार, ये मीनार इसको देखना है, मीनार के आधार, तो ये आधार नहीं चलका वाला हुआ, तो यहां से बोल रहा है, यहां से मीनार के आधार से, तो मतलब यहां से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कर, तो पहाड़ी तो चोटी ही हुआ, नीचल का वाला का आधार, ऊपर का वाला चोटी हो गया। तो पहाड़ी का चोटी ये वाला, ये यहां से ही मिलेगा, ऐसे करके उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये कोण कितना बनेगा, बन गया। आगे पढ़े, और पहाड़ी के आधार, तो ये पहाड़ी और ये पहाड़ी का आधार, यहां से इधर देखो, कर मुंह मत लिया, फिर हम लबड़ी लगा के आया है, तो लगाया
इधर देखो, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण किसका, पहाड़ी का आधार और मीनार का ये है कौन चीज, शिखर, इसका उन्नयन कोण है तो नीचे बनता है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे, हो गया। तो उन्नयन कोण कितना हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब आगे कहा मीनार की ऊंचाई, तो इसको मीनार माने हैं, ये कितना है 50 मीटर, कितना हुआ। तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, ये वाला ऊंचाई, अब इसका नामकरण कर दो, क्या कर दो, बेचारा का जो नाम आए सो लिख दो, ए बी, इधर ले लेते हैं पी, इधर ले लेते हैं क्यू, अपन इच्छा द्वारा जो, बस नाम करना, हो गया। अब जो जो है सब लिख लेंगे। सबसे पहले तो इसमें वही लिखा था जो निकालना है, जो क्या निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर पी क्यू या एक्स मान लो, अपन इच्छा की बात है। चलो हम एक्स से हम पी क्यू मान लेते हैं, यही पहाड़ी है ना, लिखेंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई किसके बराबर होगा, ये यहां से यहां तक पी क्यू, तो ये लिखेंगे पी क्यू। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में पहले उसी को लिखना जिसको निकालना है, जिसको निकालना है उसको मान करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे पहाड़ी की ऊंचाई नहीं दिया, लिखेंगे माना पहाड़ी की ऊंचाई, जो दिया है वही वाला नाम ले लो, या अपना मन से कुछ भी एक्स वाई जो मानना है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख दिया। अब बाकी सब दिया है उधार लिखेंगे। ये है मीनार जो है ए बी, ए बी किसको दर्शा रहा, मीनार, तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 50 मीटर। अब लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई किससे पता चल रहा है, ए बी से, जो कितना है 50 मीटर। और देखो ऊंचाई में कुछ नहीं दिया है, अब कोण दिया है, एगो कोण यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, तो ई वाला त्रिभुज में, ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो कोण का नाम होगा ए क्यू बी में चला गया, ए क्यू बी क्या डिग्री का, 30 डिग्री, तो कोण ए क्यू बी बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री। दूसरा कोण ये वाला त्रिभुज में है पी क्यू आर, यहां पर, तो कोण पी बी क्यू, पी से आया बी पर, बी से चला गया क्यू पर, पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री, हो गया। अब यहां बताएं संबंध लगाने, सारा खेल संबंध का है, इसका जो अच्छा से रिलेशन लगाया उसी के हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, हिलेगा नहीं डोलेगा। अब देखो अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, इसमें से ये लंब है और ये आधार है, ये जो ए सी है, ये ए सी नहीं है, ए क्यू है, कर्ण है, तो हमको कम से कम दो चीज पता होना चाहिए किसी में, तब तीसरा निकलता है। इसमें से कम एक को पता होना चाहिए। अब देखो यहां से ए बी पता है, ए बी पता है ना, तो हम ई निकाल सकते हैं और ई भी निकाल सकते हैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं, निकालेंगे किसको, बी क्यू, ये ए बी की मदद से बी क्यू निकलेगा, वो बताएगा 10, कैसे, देखो ए बी पता है 50 मीटर, बी क्यू निकाल लेंगे तो यही बी क्यू इस त्रिभुज में काम करेगा, किस त्रिभुज में, पी क्यू बी में, पी क्यू बी में। तो ए बी, ये बी क्यू कैसे निकलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार, तो देखो लंब पता है, आधार निकल जाएगा, समकोण त्रिभुज में लगाएंगे टेन थीटा, फिर इसमें भी आधार निकलेगा, फिर इसमें टेन लगाएगा, तो फटाक सुनी जो है ऊंचाई किसका, पहाड़ी का, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताएगा लंब को, और आधार उस त्रिभुज से अभी निकाले थे, तो फिर से दोबारा टेन थीटा लगाएगा त्रिभुज पी क्यू बी में, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, फटाक से अपने आप क्या निकल जाएगा तुम्हारा, पहाड़ी को ऊंचाई। तो 2 बार टेन लगेगा, पहला बार टेन लगाएंगे तो ये आधार निकलेगा, और दूसरा बार टेन लगाएंगे तो ये वाला पहाड़ी का चोटी निकल जाएगा जो ऊंचाई बताता। बात समझ में आ गया, तो लगाना है 2 बार टेन, तो पहले टेन लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में 10, यहां पर लिख दो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में कौन सी संबंध लगाएंगे, 10 का, हाँ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, हो गया। अब लंब कौन सा भुजा, आधार कौन सा भुजा, वो लिख देते हैं। अच्छा थीटा का मान कितना होगा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ए बी क्यू, ए बी क्यू, थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री, यहां पर समकोण होता है 90 डिग्री, वो नहीं होता है, इधर जो कोण बनता है ये 90 हुआ, ए क्यू बी ये वाला एंगल होगा, ये क्या हुआ, ये वाला त्रिभुज मिला है तो ये 90 हुआ, 60 नहीं, क्या होगा
30, क्या होगा 30। तो tan 30 डिग्री लेंगे, थीटा की जगह tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कौन सी है ए बी, और आधार का मान कौन सी है बी क्यू, लिखा इसको। अब सबका मान चित्र से देखो, लिखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी का मान कितना है, ए बी यहाँ पर है 50, यहीं से लिख लो, और बी क्यू है नहीं, बी क्यू खाली है, कोना कोनी गुना करो, बी क्यू को 1 से गुना किया बराबर बी क्यू हो गया, अब 50 को √3 से गुना किया, चिपक गया फेविकॉल लगा के, यानी 50√3 हो गया। बी क्यू निकाल लिए, बी क्यू निकाल लिए, यानी ई निकल गया। अब फिर से लगाओ समकोण त्रिभुज, इस बार कौन सा पी क्यू बी में, पुनः फिर से लिखना कि पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा पी बी क्यू में, पी बी क्यू में किसका संबंध लगाएंगे tan का, तभी तो लंब और आधार आएगा, आधार दिया है लंब निकलेगा, tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा वाला बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब कौन सी हुआ पी क्यू, लंब कौन सी हुआ पी क्यू, आधार कौन सी हुआ बी क्यू, आधार क्या हुआ। अब जो त्रिभुज लिए हैं वही थीटा लेंगे, त्रिभुज कौन सा पी बी क्यू, तो पी बी क्यू में थीटा करते हैं 60 डिग्री, थीटा करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे बी क्यू हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो लिखा √3, √3 हल्ला बंद करो, यहाँ देखो tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, वो हो गया तुम्हारा पी क्यू बटे बी क्यू। तुम्हारा इच्छा तो यहाँ चाहे बी क्यू का मान रख दो, लेकिन हम तो कहेंगे कोना कोनी गुना करने के बाद लिखो, बटे 1 लगाया कोना कोनी गुना किया, पी क्यू को 1 से गुना किया, चलो इसी करते, बी क्यू को √3 से गुना किया, पहले अखिरे कर लो, पहले पी क्यू निकालना है, पी क्यू को 1 से गुना किया, पी क्यू हुआ बराबर बी क्यू को √3 से गुना किया, √3 बी क्यू, √3 बी क्यू। अब मान रखो बी क्यू का, अब अच्छा होता है, बी क्यू का मान करते हैं, यहाँ देखो बी क्यू बराबर 50√3, तो जरा ई बताओ अब जो मान रखेंगे वहां पर क्या होगा, गुना होगा ना, क्योंकि √3 बी क्यू के साथ कौन सी है, तो बी क्यू का जो भी मान होगा वो √3 क्या हो जाएगा गुना होगा, तो हमारे पास आएगा कि पी क्यू बराबर √3 और गुना, और बी क्यू का मान करते हैं 50√3, ठीक। अब देखो तो गुना में तो सेम चीज गुना होता है, दूसरा सकले रहता है, तो सेम चीज यहां पर क्या है √3, तो √3 कितना बनाएगा 3 बनाएगा, समान चीज रूट में तो रूट खत्म, खाली संख्या बार, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, अब 50 दिया कितना हो गया, तो पी क्यू का मान कितना हुआ 150, कौन सी मीटर सेंटीमीटर क्या लिखा है मीटर, तो ई पी क्यू क्या था पहाड़ी की ऊंचाई, लास्ट में लिखेंगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 150 मीटर, जो आंसर हुआ। देखो सवाल है यदि बिंदु x, 0, दूसरा बिंदु है 0, y, तीसरा बिंदु है 1, 3 बिंदु का निर्देशांक हमारे पास है, आगे कहा तीनों संरेख है, संरेख का मतलब क्या होता है तीनों बराबर, गधा उल्लू चपा ढक्कन नहीं तंटे, तीनों आपस में बराबर, वो तो समदूरस्थ का मतलब होता है, सबके बीच दूरी बराबर होना चाहिए। संरेख का मतलब संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होता है, दिखाते हैं देखो ऐसे, मान लिया ये एक रेखा है ना, हो गया, इसमें क्या कहा क्या को बिंदु है 3 बिंदु, तो पहला बिंदु यहाँ ए ले लेते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ बी ले लेते हैं, तीसरा बिंदु यहाँ सी लेंगे। ये तभी ऐसा कर सकते हैं जब दिया है संरेख, क्या दिया है, अगर संरेख नहीं रहता तो तब बिंदु तुम कहीं भी ले सकता है, एक रेखा पर नहीं रहेगा, संरेख का मतलब एक सीधा रेखा पर तीनों बिंदु रहेगा, तो पहला बिंदु का निर्देशांक x, 0, दूसरा बिंदु का निर्देशांक 0, y, और तीसरा निर्देशांक 1, 1। अब जब भी संरेख होगा तो उससे त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। बताओ तुमको एक रेखा पर 3 बिंदु सीधा दे देंगे, कहेंगे ये तीनों बिंदु से मिला के एक त्रिभुज बना दीजिए,
कभी भी नहीं बनेगा। उसके लिए दो बिंदु होना चाहिए एक रेखा पर, एक बिंदु कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे दायां बायां किधरों ले लो, त्रिभुज बन जाएगा। दो बिंदु एक रेखा पर या तीनों किधरों लिख दो, लेकिन एक रेखा पर नहीं होना चाहिए। कम से कम दुगो एगो रेखा पर या एगो रेखा से बाहर, तब बनेगा ना त्रिभुज, न तो नहीं बनेगा। इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख है, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे? जीरो। क्या कहेंगे? अगर त्रिभुज ही नहीं बन रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, तो नहीं निकलेगा तो कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो है। क्या होगा? जीरो। हाँ, यहां लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है, संरेख है, इसीलिए ये तीनों बिंदु जो त्रिभुज बनेगा, इसीलिए कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल का अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है, उधर से मैटर नहीं करता है, पता है ना। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोल के दिखाओ गधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो 1/2 तो लगबे करेगा इंटू x1, यहां 1 लिखेगा तब 2 लिखाएगा, लेकिन y लिखाएगा छोटकी ब्रैकेट, y2 में y2 के बाद क्या आता है? 3 बंद करेगा, x1 प्लस लगाएगा और x2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट छोटकी। अब कौन चीज पर खत्म हुआ? 2 पर, अब होगा 3, तो y अंदर में खाली y3 माइनस y1 बंद करेगा, x2 हुआ, अब x3 प्लस के x3 छोटकी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 3 के बाद क्या आएगा? 1 1 2 3, फिर 3 के बाद 1 2 3, यही चलता है। तो y1 माइनस का y2, इसको बंद किया, बड़की ब्रैकेट बंद किया, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, बराबर उस पर 0 था वो लिख दिए। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसमें सभ्य चीज बैठाओ। अब तुमको पता है कि x1 का मान x से है, ई हुआ x2, ई हुआ x3, ठीक है। सेकेंड वाला सब y होता है, बस y1 y2 y3 कर ले जाएंगे। अच्छा, y1 का मान 0, y2 का मान y और y3 का मान 1, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसी तरह x1 का मान x, x2 का मान 0 और x3 का मान 1। ऐसे नहीं समझ में आता, सब लिख लिया करो अपना, उसके बाद बैठाने में आसानी होता। इसमें बैठाएंगे अब बारी बारी से। चलो शुरू करते हैं बैठाने। तो सबसे पहले 1/2 ऐसे रहेगा, x1 के है x से पहला, यहाँ पर x छोटकी ब्रैकेट, y2 के है तो y1, y2 के है y। अरे गधा देखने बढ़िया से रे, ये y1 हुआ, ये y2 कान से गुज्जू निकाल रहे हैं आए। अब ये थोड़ा गुज्जू निकालने मिलता है, ये y2 कहता हुआ y लिखेंगे माइनस y3 कहते हैं ये 1 हो गया, इसको बंद किया, प्लस लगाया, x2 कहते हैं x1 x2 कहते हैं 0, उसके बाद छोटकी ब्रैकेट y3 कहते हैं ये y3 1, y1 कहते हैं ये हुआ y1 0, इसको बंद किया, प्लस लगाया, x3 कहते हैं x1 x2 x3 1 1, y1 कहते हैं शुरू वाला 0 माइनस y2 कहते हैं y, इसको बंद किया, बरकिस बंद किया, बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, तो 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद x को y से गुना किया, x y ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, माइनस लगाया, x को 1 से गुना किया x प्लस। अब बताओ ई 0 को जकरा से गुना करो सब 0, अपने लड्डू दूसरे को भी लड्डू बनाना पसंद करता है, ऐसा आदमी है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहां से यहां तक, फिर प्लस लगाया, 1 को 0 से गुना किया 0 आएगा, फिर प्लस माइनस 1 को y से गुना किया y, ब्रैकेट बंद किया, बराबर 0 लगाया। अब 1/2 ब्रैकेट का मतलब गुना, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो भाग बनाएगा, गुना चीज भाग, अब भाग में होगा क्या हो जाएगा 0 से, मतलब कि 1/2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, तो उसको ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, पूरा खत्म। तो सिर्फ क्या बचेगा इधर अंदर वाला, तो एक्स वाई बचेगा, ये हुआ एक्स वाई माइनस के एक्स, 0 कोई मतलब नहीं है, ये 0 कोई मतलब नहीं है, खाली के बचा माइनस के वाई
और बराबर 0। ये चीज समझ में आया। 1/2 इधर आके 0 बना दिया, याद रहा, वो खत्म हो गया। यहाँ जो भी चीज बचा था सबको लिख दिए, 0 को भगा दिए। अब क्या करना है, ये जो x y है दोनों के बराबर को ऊपर ले जाएंगे, जाएगा तो चिन्ह बदलेगा खाली, माइनस को y प्लस में हो जाएगा, माइनस के x प्लस के x होगा। तो चलो लिखते हैं, तो x y वैसे रखो, पहले क्या जाएगा y, तो माइनस को y प्लस को y और माइनस के x प्लस के भालो। ठीक, अब क्या करना है, अब थोड़ा देखते हैं, सबको नीचा में एक मतलब x है, y है, इधर 1 है, बराबर इस पर थोड़ा देर के लिए इसको पलट दो, दायां वाला बायां तरफ, बायां वाला दायां तरफ कर दो, अदला बदली, तो y प्लस x बराबर एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब ये सीधा हो जाएगा, अब अखने सीधा हो जाएगा, हमको सीधा करना नहीं पड़ेगा, मेरा एक ही बार में सीधा होगा, देखना तुम्हारा दोबारा हुआ। अब क्या करेगा, यहाँ 1 आना चाहिए, तो एक इसमें एक्स वाई सेम चीज से भाग देंगे, क्या आएगा, है ना, जैसे 4 में 4 से भाग दिया 1, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, तो भाग देगा तो एक तरफ की दोनों तरफ, दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिखो ना दोनों तरफ सेम चीज से भाग दो, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर दिया, सब इसमें दिया y बटे एक्स वाई प्लस x बटे एक्स वाई बराबर एक्स वाई बटे एक्स वाई। अब ई तो ई कट गया, एक बचा, कितना बचा, यहां से x x कटा, यहां से y y कटा, जो बचा लिखो, तो बचा ऊपर में 1/x जोड़ 1/y बराबर 1। देखो तो वही लाना तो सेम आया, कौन फर्क है, ये तो जानबे नहीं करता, तो वही तो अप्रूव्ड लिखेगा, इसीलिए तो बना लेता है।